हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन एट एनोड इज। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो एनोड से भी होगा, कैथोड से भी होगा। तो जो एनोड होगा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और कैथोड, अब देखो एनोड होता है और कैथोड होता है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो कैथोड पे होगी रिडक्शन रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिडक्शन। नेक्स्ट है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट इज। अल्कली मेटल्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंबाइंड स्टेट में, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी? +1। क्यों? क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होती है उनमें सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उस केस में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो स्टेबल हो जाती है, राइट। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और यू कैन से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, क्योंकि नोबल गैसेस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, लॉस हो गया, तो उससे क्या हो जाएगी? इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसीलिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +1। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इन S8। ऑक्सीडेशन नंबर S8 में सल्फर का होता है 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एंड कोवेलेंसी 2 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 0 एंड 2, राइट। अब होता क्या है? कोवेलेंसी 2 क्यों होती है? क्योंकि जो सल्फर एटम होता है ना S8 के अंदर, जो सल्फर एटम होता है वो दो और सल्फर एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो ये सल्फर है, दो और सल्फर एटम के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो कुछ इस तरह का इसका जो होता है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हर एक सल्फर एटम इसके अंदर दो और सल्फर एटम के साथ कनेक्टेड है, जिसको मर्जी देख लो। तो इसीलिए इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4, तो इसमें क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो रहा है? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की रिडक्शन हो रही है, या सिंपल डिसोल्यूशन हो रही है, या डबल डिकम्पोजिशन हो रही है। तो इस केस में जो जिंक है, जिंक के साथ क्या हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है। अब जिंक के इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मैंगनीज इज। तो इन चारों में से मैंगनीज की हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे आ जाएगी? तो वो आ जाएगी बी के अंदर। क्यों? अब देखो KMnO4, तो O पे -2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, लेट से Mn पे X है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + X - 2 × 4 = 0। तो ये क्या आ जाएगा? 1 + X - 8 = 0। तो X + 1 = 8, और X कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस केस में X की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। लेकिन बाकियों के केस में X की वैल्यू जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी? 7 से कम ही होगी। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन आयरन इज रस्टेड। अब जब आयरन को रस्ट लगता है, राइट, तो वो कौन सी जो होती है रिएक्शन होती है जब आयरन को रस्ट लगता है? तो वो होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। नेक्स्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ। स्टार्च आयोडाइड पेपर, अब ये
किसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट के लिए, जैसे कि नाइट्राइट्स हो गए, फ्री क्लोराइड्स हो गए। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसके टेस्ट के लिए आयोडाइड पेपर जो है, स्टार्च आयोडाइड पेपर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, लिस्ट 2 में एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे x हम मान लेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। चाहो तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने बहुत क्वेश्चंस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर पूरा मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। तो फर्स्ट का कितना आएगा? 4, तो सी के साथ फर्स्ट जो है वो मैच हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO H2S2O7, ऑक्सीजन पे -2 है, H पे +1 होता है, S पे हमने पता करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 + 2x + 7 2 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -14, तो 0 हो जाएगा। ये -14 + 2 ये कितना? -12 हो जाएगा। 2x = 12, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca इन CaO, ऑक्सीजन पे -2 है, तो Ca का कितना आ जाएगा? +2, तो इसको हम A के साथ मैच कर देंगे। तो पीछे बचा एक 3 वाला, तो वो इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al इन NaAlH4। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ शुगर C12H22O11 into CO2S। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फास्फोरस एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 and 5। फास्फोरस की 3 and 5 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की +2 and +3 होती है। बिल्कुल सही है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन रिडॉक्स रिएक्शन Na2S2O3 चेंजेस टू Na2S4O6, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S3O3। तो इसका जो वेट होएगा वो मॉलिक्यूलर वेट से मिलता जुलता होगा, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ आयरन 2+, फेरस 2+ टू फेरस 3+। अब देखो यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड O इज गिवन एज। HCl एंड O के बीच में रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें क्या बन रहा है? 2H2O + 2Cl2। तो HCl का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स के से रिलेटेड MCQs। तो इसका पहला क्वेश्चन है एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच। एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है? एसिड प्रोटॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एंड गिव H+ इन वाटर। तो तीनों ही यहाँ पे एसिड से रिलेटेड है, तो एसिड आंसर आ जाएगा एसिड का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टार्टारिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? टार्टारिक एसिड जो है मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली ये ऑब्टेन होता है ग्रेप्स से। इसके अलावा टैमारिंड्स, बनानास, एवोकाडोस, टैमारिंड्स इमली जो होती है, टैमारिंड्स, बनानास, एवोकाडोस से भी टार्टारिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है, बट मोस्टली ये ग्रेप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉर्मिक आएगा, फॉर्मिक नहीं, FOR। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स, जो एंट स्टिंग होती है, एंट बाइट होती है, तो उससे वो जो एसिड होता है उसकी एंट की बाइट में, तो वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन। यूरिक एसिड यूरिन में होता है, जो मैमल्स का यूरिन होता है उसमें होता है यूरिक एसिड।
नेक्स्ट, बेस इज अ सब्सटेंस, वो एसिड था, अब बेस क्या होता है? बेस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उसका उल्टा है, सारे ऑप्शंस उल्टे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करता है, गिव OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। तो इसके सारे के सारे उल्टे पॉइंट्स है, तो आंसर आ जाएगा ऑल। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सोल्यूशन ऑफ। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, अगर रेड को अगर हम बेस में डालें तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।